बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ रियाज़ अहमद हिराज। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा और तालबात के लिए ये एक चैलेंज होता है कि वो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए फ़ीसेस और वो अपने अखराजात पे करने के लिए स्टडी के लिए पैसों की किल्लत होती है। तो उस सिलसिले में ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान आने वाले तलबा और तालबात को वेलकम करती है और यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, स्कॉलरशिप सिस्टम। उसमें मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स देते हैं और उसके अलावा स्टूडेंटशिप्स भी हैं। इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर काशिफ़ रज़ाक साहब जो हेड हैं स्कॉलरशिप। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम नए आने वाले तलबा व तालबात साउथ पंजाब से ख़ुसूसन ऐसे तलबा व तालबात जो डिज़र्व करते हैं और अपनी मज़ीद फ़र्दर स्टडी जो है फ़ीसेस पे ना कर सकने की वजह से यहाँ एडमिशन के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको फ़र्दर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसके हवाले से आज हमने बात करनी है। तो सर ये बताइएगा कि हमारा ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान का स्कॉलरशिप सिस्टम कैसा है जी? सर थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिकेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने ऑफ़िस को नए बच्चों के लिए थोड़ा उनको मुतारिफ़ उसमें करवा सकें। जहाँ तक जो स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफ़िस का ताल्लुक़ है, तो ये गुज़िश्ता जब से ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है तब से ये ऑफ़िस बना हुआ है और इसका पर्पज़ ही यही है कि जितने भी जो हमारे साउथ पंजाब के जो बच्चे हैं या जो भी हमारे पास जो बच्चे इधर आते हैं उनको हम लोग डिफरेंट काइंड के स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर सकें, ताकि जो आला किस्म की जो एजुकेशन है वो उन तक पहुंच सके, कोई पैसा उसमें कोई ऐसी रुकावट ना हो। तो हम उसमें जो सपोर्ट करते हैं वो बच्चों को 3-4 डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स भी हमारे पास अब आप देखें 2-3 तरह के हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें मेरिट स्कॉलरशिप है जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते होते हैं, काबिलियत की बेस पे उनको मिल रहा होता है। उसमें हम जितने भी जो बच्चे हैं उस पर 10% ऑफ द क्लास को हम वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं और उनकी फ़ीस वगैरह उसमें से हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम फ़ी कंसेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। 50% ऑफ द जो क्लास होती है उसमें हम लोग उनको कंसेशंस भी प्रोवाइड करते हैं कि उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसको हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ट्रेजर ऑफिस को कि वो उन्हें माफ़ कर दे ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन का है जिसे HEC नीड बेस्ड प्रोग्राम कह रहे होते हैं, वो हमें वहाँ से स्पॉन्सर मिल रहा होता है। इसके साथ साथ हमारे पास पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड के स्कॉलरशिप्स हैं जो दोनों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स इंडस्ट्री भी दे रही होती है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है वो बताती है कि हमारी ये नीड है, हम इस क्रॉप पे काम कर रहे हैं, तो उस क्रॉप से रेलिवेंट बच्चा या बच्ची जो होती है अगर वो उस पर रिसर्च करती है या वो उससे रिलेटेड पढ़ रही होती है तो उसको वो स्पॉन्सर कर देते हैं। इसमें इस तरह के स्कॉलरशिप्स भी हैं। हम सर्विसेज इसके अलावा दे रहे हैं कि जो हमारे पास बच्चे होते हैं ये आर्ली बेसिस पे स्टूडेंटशिप हम उसको कहते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो घंटों के हिसाब से हमारे पास काम करते हैं और उन सर्विसेज के अगेंस्ट हम उनको एक अमाउंट फ़िक्स है वो उससे हम शेयर कर देते हैं ताकि वो जो अपनी एजुकेशन का खर्चा है वो इससे मीट कर लें। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारी जितनी भी जो फैकल्टी है वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखती है डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ को, तो वहाँ वो अपने उन पे रिसर्च ऑफिसर्स वगैरह को भी हायर करते हैं, ताकि इन सब का जो मकसद यही है कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे बच्ची के पास पहुँचे, उसको कोई कंस्ट्रेंट जो है स्पेशली पैसे के मुताबिक वो उसके लिए ना हो, अपने बग़ैर पैसे की उसकी कोई तकलीफ़ ना हो, इसको वो इतनी मुश्किल ना समझे और उसके लिए जो हमारी एजुकेशन है इसको हम लोग आसान कर सकें। तो इस तरह हमारे पास और भी स्कॉलरशिप्स हैं। डेफिनेटली जब आप लोग बच्चे आएंगे हमारे पास तो हमारा जो स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस है रूम नंबर 373, आप इसको आएँ, इसको विज़िट करें और अपने जिस तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमसे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि हमारे पास स्टूडेंटशिप पे भी तलबा जो हैं वो आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है? हर वो बच्चा बच्ची चाहे वो BSc का है, चाहे वो MSc का है, वो एग्रीकल्चर से है, कंप्यूटर साइंस से है, IT से है, फिश किसी से भी डिपार्टमेंट से है, वो ओपनली हम उसे कॉल करते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, प्लस जो नोटिस बोर्ड होते हैं उसमें हम वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि ये पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल नर्सरी के लिए चाहिए, फील्ड के लिए चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए, पिकिंग के लिए चाहिए, हार्वेस्टिंग क्रॉप के लिए चाहिए, फ्रूट्स वगैरह को तोड़ने के लिए चाहिए, वो जो लेबर आवर्स होते हैं उन पे हम ये कहते हैं बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उन्हें पता लगता है कि हम लोग किस तरह से काम करना है, प्लस उसके साथ साथ उनको कुछ अर्निंग भी हो जाती है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर काशिफ़ रज़ाक ने बड़े मुफीद मशवरे और आने वाले तलबा व तालबात के लिए, वो तलबा व तालबात जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए बड़ी मुफीद बातें की। सबसे अहम बात ये है कि बच्चे आएंगे वो एक तो डिज़र्विंग होंगे, यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ आके उनकी ग्रूमिंग होगी और उनकी अच्छी तरबियत भी होगी। ये सबसे अच्छी तरबियत गाह है जनूबी पंजाब की। Assalamu alaikum, myself Fatma Slim and I am a student of MNS University Agriculture Multan. I am from 5th सेमेस्टर और मैं यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स एंड जो स्टूडेंटशिप्स होते हैं वो अवेल करते हैं। जो स्टूडेंटशिप होती है वो बहुत बेस्ट होती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इसमें होती है और स्टूडेंट जो हैं वो आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंटशिप कर रही हूँ यहाँ पे MNS यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर मुल्तान में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद सईद है और मैं MSc सॉइल साइंस 3rd सेमेस्टर मेरी है। और अब मैं यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मुझे PIF स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया और इसकी वजह से मैं अपनी स्टडी जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सका हूँ। और ये जो MNS यूनिवर्सिटी है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप की वजह से डिज़र्विंग स्टूडेंट को ये चांस देती है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।